आज बारी है फ्यूचर टेंस को समझने की। सबसे पहले फ्यूचर कहेंगे किसको, यानी कि जो काम हम 1 घंटे बाद, कल या 2 साल बाद, यानी कि कोई भी काम जो हम भविष्य में करेंगे उसको हम रखते हैं फ्यूचर टेंस में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडिफिनिट या इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस चारों टेंस को हम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहचान, स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान समझेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे तो हम समझेंगे कि यह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसको बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख दिया हूँ, राम जाएगा, सीता नाचेगी। अब इसका अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि शैल कहाँ लगाएंगे और विल कहाँ लगाएंगे। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो विल का प्रयोग हम सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन शैल का प्रयोग आई और वी के साथ उसी कंडीशन में करते हैं जब हम नॉर्मली सेंटेंस बना रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, लेकिन आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं। कैसा कंडीशन होना चाहिए उसके लिए, जैसे अगर हम प्रॉमिस करते हैं यानी कि वादा करते हैं, अगर धमकी देते हैं यानी कि थ्रेट भरा मेरा सेंटेंस हो, या जोर देने वाला कोई सेंटेंस हो यानी कि आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, यहाँ पे जो है धमकी भरा सेंटेंस है इसलिए जोर दे रहा हूँ सेंटेंस पे, तो यहाँ पे आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अगर विल को देखा जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़ करके हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यू के साथ भी हम शैल का प्रयोग करेंगे उस कंडीशन में जब हमारा सेंटेंस नॉर्मल ना हो करके प्रॉमिस भरा या जोर देने वाला कोई ऐसा सेंटेंस हो। जैसे यू शैल बी किल्ड, तुम मारे जाओगे, यू शैल बी किल्ड। अब यहाँ पे मेरा जो सेंटेंस है एकदम जो है थ्रेट भरा है यानी कि जोर देने वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम समझेंगे कि शैल का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस के साथ अगर वही कोई प्रॉमिस या थ्रेट भरा सेंटेंस जोर देने वाला हो तो हम आई और वी के साथ सब विल का प्रयोग ही करेंगे। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हूँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पहला मेरा सेंटेंस है राम विल गो, राम जाएगा, राम विल गो। सेकेंड सेंटेंस है सीता नाचेगी यानी कि सीता विल डांस, सीता नाचेगी, सीता विल डांस। अब निगेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे राम नहीं जाएगा, राम नहीं जाएगा यानी कि राम विल नॉट गो। सीता नहीं नाचेगी यानी कि सीता विल नॉट डांस, सीता नहीं नाचेगी। वैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे तो शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं आता हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम बनाए हैं क्या राम जाएगा, क्या राम जाएगा, विल राम गो। अगर वही निगेटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो क्या राम नहीं जाएगा, विल राम नॉट गो करके हम बनाएंगे। वैसे ही क्या सीता नाचेगी, विल सीता डांस, क्या सीता नाचेगी। अब हम आगे जो है WH फैमिली से सेंटेंस समझेंगे कि WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले WH को लाते हैं प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव हो तो नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे मैं पहला सेंटेंस बनाया हूँ, राम कहाँ जाएगा। राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो, राम कहाँ जाएगा। वैसे ही अगला सेंटेंस है, सीता क्यों नाचेगी, यानी कि व्हाई विल सीता डांस, सीता क्यों नाचेगी। और हम समझेंगे मेरा फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, यानी कि जिस वाक्य के अंत में, अब इसमें भी हम पहचान समझ लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे, तो हम समझेंगे ये मेरा जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है। और इसको बनाएंगे कैसे, राम जा रहा होगा या सीता नाच रही होगी, उसका अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे राम जा रहा होगा, यानी कि राम विल बी गोइंग, सीता नाच रही होगी, यानी कि सीता विल बी डांसिंग। ऐसे ही हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, राम नहीं जा रहा होगा, राम नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग। वैसे ही अगला सेंटेंस होगा, सीता नहीं नाच रही होगी, सीता विल नॉट बी डांसिंग। अब निगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो इसमें हम लाएंगे सबसे पहले शैल या विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस रहे तो लगाएंगे नॉट, उसके बाद प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरा सेंटेंस होगा, विल राम बी गोइंग, क्या राम जा रहा होगा। वैसे ही विल सीता बी डांसिंग, क्या सीता नाच रही होगी। अब आगे समझेंगे WH फैमिली से स्ट्रक्चर, यानी कि WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, अगर इसमें भी निगेटिव रहे तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहे तो नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे बी प्लस ऑब्जेक्ट। राम कहाँ जा रहा होगा, राम कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल राम बी गोइंग। आगे सेंटेंस को समझेंगे कि सीता कहाँ नाच रही होगी। हम क्वेश्चन करेंगे कि सीता कहाँ नाच रही होगी, यानी कि वेयर विल सीता बी डांसिंग, वेयर विल सीता बी डांसिंग। अब इसको हम समझ लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव और WH फैमिली को समझते हैं, यानी कि जिस वाक्य का आंसर यस नो में दिया जा सके उसको हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WH फैमिली जिस वाक्य का हम रिप्लाई सेंटेंस के माध्यम से दे सकते हैं उसको हम WH फैमिली में रखते हैं। यानी कि राम कहाँ जा रहा होगा तो हम ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं कि राम पटना जा रहा होगा, लेकिन अगर वही क्या राम जा रहा होगा अगर सेंटेंस रहे तो हम जो है यस नो में इसका हम आंसर कर सकते हैं। अब हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस को, यानी कि इसका पहचान समझेंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी रहे तो हम समझेंगे ये मेरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। और इसको बनाएंगे कैसे, जैसे पहला मेरा सेंटेंस होगा राम जा चुका होगा, सीता नाच ली होगी, ऐसे करके हम सेंटेंस को समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझेंगे कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करके हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और पहला मेरा सेंटेंस होगा राम जा चुका होगा, यानी कि राम विल हैव गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म राम विल हैव गॉन। सीता नाच ली होगी, यानी कि सीता विल हैव डांस्ड, यानी कि डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड। वैसे ही हम निगेटिव स्ट्रक्चर को बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम नहीं
जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन, सीता नहीं नाच ली होगी, सीता विल नॉट हैव डांस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका होगा। क्या सीता नाच ली होगी, विल सीता हैव डांस्ड। ऐसे ही WH फैमिली का स्ट्रक्चर बनाते हैं, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव रहे तो नॉट, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वेयर विल राम हैव गॉन, राम कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल राम हैव गॉन। वैसे ही बनाएंगे अगला सेंटेंस, व्हेन विल सीता हैव डांस, सीता कब नाच ली होगी या सीता कब नाच चुकी होगी, ऐसे करके बनाएंगे व्हेन विल सीता हैव डांस। अब समझेंगे फ्यूचर टेंस का चौथा टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसका पहचान समझ लेते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि समय के साथ से का प्रयोग जिस सेंटेंस में हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। और इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राम 2 घंटों से घूम रहा होगा, सीता सुबह से रो रही होगी। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस लगा करके टाइम लगाते हैं। अब यहाँ पे मेरा सेंटेंस होगा राम 2 घंटों से घूम रहा होगा, तो हम करेंगे राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। और जैसे आप जानते हैं फॉर यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे, और निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, अगर यही 2 घंटा 2 बजे से रहे तो हम यहाँ पे सिंस 2 o'clock लगाएंगे। और अब समझेंगे निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद लगाएंगे नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे फॉर या सिंस प्लस टाइम। राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा होगा। आगे समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहे तो उसके बाद लगाएंगे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगाकर टाइम लगाएंगे। क्या राम 2 घंटों से घूम रहा होगा, क्या राम 2 घंटों से घूम रहा होगा, विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वैसे ही WH फैमिली का सेंटेंस बनाएंगे, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव रहे तो नॉट, नहीं तो प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट के साथ फॉर या सिंस प्लस टाइम लगाते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा होगा, यानी कि वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा होगा। आगे बनाएंगे सीता 2 घंटों से कहाँ नाच रही होगी, यानी कि वेयर विल सीता हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वेयर विल सीता हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि सीता 2 घंटों से कहाँ नाच रही होगी। ऐसे करके हम फ्यूचर टेंस की चारों प्रकार को स्टेप बाय स्टेप करके समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक लेकर के। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।